सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सियावर रामचंद्र जी की जय। परमपिता परमात्मा जगदाधार श्री रघुनाथ जी के चरणार बिंदों में सतकोट प्रणाम। संत बलवंत हरदंत लाल जी के चरणों में सतकोट प्रणाम। भगवान आशुतोष के चरणों में सतकोट प्रणाम। समस्त संतों के चरणों में सतकोट प्रणाम। जो इस धराधाम के देवता कहे जाते हैं और ब्राह्मण देवताओं के चरणों में सतकोट प्रणाम। परमात्मा की अमृतमयी कथा सुनने के लिए उपस्थित समस्त सज्जन वृंदों को के चरणों में सतकोट प्रणाम। मात्र शक्तियों के चरणों में सतकोट प्रणाम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। जिनकी सेवा भाव के ऋणी भय श्री राम उन महावीर बजरंग बली को बारंबार प्रणाम। सारे जग को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। जनक लगे मां जानकी हम सबकी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चरण नाम बपुए। जिनके पद बंदन किए नासत बिगन अनेक। निश्चर्य धर्म लाए करता ही दीन निज धाम। गिर जाते मन मति जो न भगे। श्री राम सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा। आज भगवान भोलेनाथ के असीम कृपा के कारण और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्रों को कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणार बिंदों में मैं दो शब्द कहूंगा, क्योंकि भगवान यदि गोस्वामी तुलसीदास जी इस धरा पर नहीं अवतरित होते, जो स्वयं भोले भगवान का स्वरूप है वही आकर के और आज भगवान के चरित्रों को लिख दिया। नहीं, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते तो किसी बड़े घर में भगवान श्री रघुनाथ जी की या भागवत पुराण या नर्मदा पुराण कभी होता, तब हमें भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस धरा पर मनुष्य के ऊपर इतनी कृपा कर दी। उनके चरणार बिंदों में सभी संतों ने कहा कि हो सुत को धन्य तुम्हें रचना कविता कछु ऐसी बनाए गयो। जिनको जग में कछु ठोर नहीं, उन्हें व्यास बना के पुजाए गयो। जिनके
रामचरितमानस संस्कृत में होती तो बताओ अपन में से कौन जाए पढ़ सकता। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा है इस जीव पर कलयुग में, और यह रामचरितमानस रूपी और यह नाव बना दी। यदि इससे पार होना चाहे तो वह इस संसार से पार हो सकता। आज महान पुरुषों ने कहा है कि भैया रामचरितमानस के लिए मनोरंजन का साधन नहीं है। तो सबने पूछा कि बाबा फिर यह किसका साधन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि यह है आत्मरंजन का साधन। इससे या तो आप आत्मरंजन कर लें या इसमें स्नान कर लें, उसका नाम है मंजन। यदि इसमें तुमने स्नान कर लिया तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंजन फल देखिए तत्काला, ओ कागे होए पीके बकाहु मलाला। यदि इस सर्व जिसने स्नान कर लिया तो कौवा कोयल बन जाएगा और बगला हंस बन जाएगा। इसमें इसका इतना प्रभाव है। और यदि इसमें मंजन इसको मान लिया तो मान लिया तो मानना क्यों पड़ रहा है महाराज जी? क्योंकि यह जीव और परमात्मा बहुत शुद्ध है, साफ थे, परंतु इस धरा में जब जीव है आया मेला हो गया। भूमि गिरत भूमि परत भागावर पानी, माया लपटाई। जब यह जीव समुद्र से जब पानी चलता है वायु के वेग से शुद्ध है, आसमान से धरा पर गिरता है शुद्ध है, और जैसे ही यहाँ पर आता है तो कहीं नाली में बूंद पड़ गई, वो कहीं छुई की खदान में पड़ गई, कहीं कोयला की खदान में पड़ गई। जहाँ जैसी पड़ गई वहाँ उसका रूप परिवर्तित हो जाता है और वह मेला हो जाता है। तो यदि मेला हो गया है उसका रंजन करना पड़ेगा, उसको मांझना पड़ेगा। तो यह रामचरित रूपी सावन, राम नाम रूपी सावन से उसका रंजन होता है। तो महान पुरुषों ने कहा कि दर्शन तुझको चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, वो दर्पण में लग गई काई, दर्शन किया न जाए। यदि दर्शन करना है, इस जीव को उस परमात्मा अपने परमपिता से मिलाना है, तो इसमें भैया रंजन और मंजन दोनों करना पड़ेगा। और वह क्या है रंजन और मंजन? ये सत्संग कि सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सा धन सब फूला। यदि उस परमात्मा के सत्संग में यदि अपन ने ध्यान कर लिया वो पका हुआ फल है, उसको कहीं भी खाएं। और यदि और जो साधन है वो तो ऐसे हैं जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर सभी प्रकार के पुष्प चढ़ा रहे हैं। मनोज माताएं जब भी दूसरा अभिषेक करेंगी तो उन पुष्पों को उतार करके और एक कलर में रख देंगे। तो ये सारे साधन जितने भी हैं वह इन फूलों के समान है। यह परमात्मा की असीम कृपा है कि भगवान भोलेनाथ को जो प्रिय है सत्संग, राम जी के कथा, राम जी के चरित्र, एक तरफ भगवान की कथा हो रही है, एक तरफ माताएं बहनें वो सब भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही है। यह सौभाग्य बहुत प्रभु की कृपा से प्राप्त होता। अब इसका रंजन करना है और मंजन करना है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कथा अच्छे दही जो कोयला है तो लाल हो, अंगारा लाल होता है, सिर्फ परमात्मा में और जो जीव में इतना मेल कैसे होगा जो माया रूपी पानी जा पर डालो जो केवला भाई कालो होगा। और केवला कितने उठो
वो धुलने वाला नहीं, उजड़ो नहीं होए। और यदि तपस्या रूपी अग्नि में उसे पिढ़ा डाल दो तो वह फिर से उसी रूप में हो जाएगा और अपने स्वामी से मिल जाएगा। इसी प्रकार इस जीव के लिए सिर्फ इतना ही वह ग्रंथि पड़ी है। उस छुटाने के लिए महान पुरुषों ने कहा है कि राम नाम सुमर लो, नहीं प्राण जाएंगे छू। और घर के प्यारे आदमी तो चलते ही लेंगे लू। तो महान पुरुषों ने कहा है कि कहता हूँ कह जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल। वो श्वास जो खाली जात है या तो 3 लोग तो अपन कितनी श्वास है गवा दे। अब अपन समय के काजे बचे। आज वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं थोड़ा प्रसंग पे, स्वयं प्रभा से जब मिले, यह स्वयं प्रभा क्या है इस पे भी थोड़ा विचार करें। तो मैं तो कम बुद्धि का हूं भैया और उम्र भी मेरी कम है और मैं बुद्धि का भी बहुत कमजोर हूं। जो महान पुरुष बैठे हैं इनके हमारे सियानों से भी इनके सत्संग रहे। स्वयं प्रभा वह है जिस जीव के अंदर की प्रभा, स्वयं की प्रभा, स्वयं का प्रकाश जब प्रकाशित हो जाएगा तो वह भक्ति से और परमात्मा से मिल सकता है। और यदि अंदर की प्रभा, यदि अंदर का प्रकाश जब तक जीव का प्रकट नहीं होगा यह परमात्मा से और भक्ति से मिल नहीं सकता। इसलिए स्वयं प्रभा ने कहा कि तुम अपनी आंखें मूंद लो, जान गुरु पूरा चाहिए और शिष्य सूरा चाहिए। शिष्य सूरा हो, गहरा हो और गुरु पूरा हो तो भगवान से मिला देता है। गुरु पूरा है और शिष्य सूरा, क्योंकि सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात। और सिर के साटे पाइए अविगत अलग अनाथ। यदि उस अनाथ जो सनात कर दे उसको पाना चाहते हो तो तुम्हारी बुद्धि से काम नहीं चलेगा, उसकी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो यदि स्वयं की प्रभा जब जागृत हो जाएगी तभी समझना कि अब अपन भक्ति से मिल सकते। तभी तो स्वयं प्रभा जी ने कहा कि तुम सवाल समझ लो, मैं भक्ति के से मिला नहीं सकती परंतु भक्ति के पास में तुम्हें पहुंचा सकती हो। इसलिए चंचल है बंदर, और बंदरों ने आंख खोल के देख लिया, जहां देखा वहीं जाके रोक गए। परंतु अभी हनुमान जी ने नहीं खोली। बाबा जी ने बोला कि अभी हनुमान जी ने आंखें नहीं खोली और वास्तव में नहीं खोली। अच्छा, अब यदि एक बात और मैं इसमें प्रसंग पर बोलना चाहता हूं, यदि किसी भी जीव के लिए, किसी मनुष्य के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अहंकार बढ़ जाए, अहंकार बढ़ना ठीक है, अहंकार होना भी ठीक है, परंतु यदि अहंकार मिटना है या मिटाना है तो वह संतों के बीच में गिरे। बढ़ जा भैया, वो तो देखो कोई बलवान हो जात है, कोई बुद्धिमान हो जात है, कोई परिवारवान हो जात है, तो अब सब चीजों को थोड़ो थोड़ो आदमी कोई सुंदर हो जात है तो सबको अहंकार हो जाता। मन अहंकार हो जाए, मन यदि अहंकार हो जाए तो परमात्मा की उस पर कृपा हो जाए तो संतों के बीच में गिरे। आज इनके लिए, दोनों भाइयों के लिए अहंकार हो गया, जटायु जी के लिए और संपाति जी के लिए। मन वो चंद्रमा नाम के ऋषियों के बीच में गिरे और जब बीच में गिरे तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए। तो चरण पकड़ लिए तो वह उनके लिए आशीर्वाद दिया कि जब राम जी सीता जी की खोज में और उनके जो वानर आएंगे और उनका जब स्पर्श हो जाएगा तो तुम्हारे पंख नए हो जाएंगे। ऐसा कहकर के तो संत की वाणी अकल है, संत वचन नहीं पलट सके और चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। संपाति ने विचार कर लिया कि भगवान के संत का आशीर्वाद है, एक दिन हो करके उड़ रहेगा।